छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 गणित इकाई 2 बीजगणित अध्याय 3 आव्यूह से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए और बी के कोटि क्रम से m क्रॉस n और n क्रॉस p हैं तो ए बी का क्रम होगा। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका ए और बी, ए का क्या है m क्रॉस n और बी का क्या है n क्रॉस p, इसलिए ए बी का क्या हो जाएगा m क्रॉस n और n क्रॉस p। जो मध्य के मिल रहे हैं दोनों में उनको छोड़ दो, क्या हो जाएगा ये m क्रॉस p। आंसर कौन सा है विकल्प ठीक, विकल्प देखो कौन सा है इसमें, सी में बिल्कुल सही है, विकल्प सी सही है। समझ गए ना, जो मिल रहे हैं दोनों में उन्हें छोड़ देते हैं, बाकी आसपास के लिख लिए जो नहीं मिल रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए अब फटाफट से। दूसरा सवाल देखिए, यदि ए आव्यूह का ये मान है 3 - 1 0 से 2, बी -7 0 4 9, तो 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5a - 2b बराबर ए में 5 की गुणा, चलो ऐसे लिखते हैं अभी पहले, 3 - 1 0 2 -2 -7 0 4 9 बराबर 5 की अंतर गुणा करेंगे सभी के साथ, सभी अवयवों के साथ। 5 तिया 15 -5 0 5 दूनी 10 माइनस 2 सत्ते 14 0 2 चौक 8 2 निम 18 बराबर 15 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 14 -5 और -0 0 -8 10 -18 बराबर 15 और 14 कितने हुए 29। 0 घटाने और जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 और इसमें भी कोई फर्क नहीं, -8 10 -18 कितने हो गए -8। यही उत्तर है। समझ गए ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3, तीसरा प्रश्न यदि ए आव्यूह का मान है 0 - 1 0 2 तथा बी आव्यूह का मान 3 5 6 0 0 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सॉल्यूशन बराबर 0 0 -1 2 3 5 0 0 ऐसे गुणा करते हैं। देखो ऐसे, तो देखो 0 की 3 में की 0 -1 की 0 में की 0, अब करो इसके 0 3 0 2 की 0 में की 0 0 से 5 में की 0 -1 की 0 में की प्लस 0 और 0 और 2 की गुणा की 0। अरे सभी 0 आ गया ये तो 0 0 0 0 शून्य आव्यूह हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर देखिए 4, सवाल नंबर 4 समझ में आ रहा है ना। सवाल नंबर 4, यदि x -5 -1 और ये इसको हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ऐसे और ऐसे होती है गुणा, ठीक है ना। तो x में 1 में गुणा करी 1 -5 की 0 में की -0 और माइनस के 2 x 1 x, ठीक है ना। दूसरा पार्ट देखो फिर 0 -5 दूनी 10 और 0, इसमें करेंगे तो 2x -5 और -3
ये हो गया, एक ही पार्ट आएगा, सिर्फ एक ही रो है ना इसकी। अब एक्स कॉलम बना दिया, ये 1 बराबर क्या है 0। इसके बाद देखिए ये क्या हो गया, हल करें इसे हम तो x-2 और यहाँ -10 और यहाँ 2x-5 और 3 8 एक जैसे है ना, माइनस माइनस के। अब देखो x 4 1 बराबर 0, इतना आ गया। अब क्या करते हैं देखिए इसमें, इसकी इसमें करेंगे तो x-2 में x की गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये x² -2x। ठीक, अब -10 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, -40, क्योंकि ऐसे रो की कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। और एक की गुणा 2x-8 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस और ये माइनस फिनिश हो गए, x² और 10 40 और 8 कितने आ गए 48, -48 है इधर लेके आए, प्लस के 48 हो गए। अब देखिए x² इम्प्लाइज x² बराबर 48, x बराबर √48, x बराबर देखो यहाँ गुणनखंड करते हैं इसके, 2 दूनी 4 2 चौक 8 12 बार हुआ, 2 छिक्के 12 2 तिया 6, 2 2 जोड़े बन जाएंगे तो कितना हो जाए, जोड़े में से एक एक लेंगे तो इसके गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 2 2 के जोड़े बन गए, ये बाहर आ गए, 2 गुणा 2 रूट में 3 रह गए, x बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4 √3। ये उत्तर है हमारा, x का मान आ गया उत्तर। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए, 5वां सवाल देखिए, कोटि n के 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों a और b के लिए सिद्ध कीजिए ab का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इनवर्स। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, a तथा b व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, आगे ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसलिए मॉड ए बराबर नहीं है 0 तथा सारणिक बी मॉड बी बराबर नहीं है 0, ऐसे लिखेंगे। फिर इम्प्लाइज लगाएंगे, फिर मॉड ए और मॉड बी बराबर नहीं है 0, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इम्प्लाइज ए बी को पास में कर दीजिए, ए बी बराबर नहीं है 0। ठीक है ना, अब चूंकि मॉड ए मॉड बी को हम मॉड ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं। अब देखिए, इसलिए ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। अब नाउ अब इसे करेंगे ए बी ब्रैकेट बंद बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लेते हैं। तो ए यहाँ देखो, ए ले लिया, बी को इसके पास ले गए, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल दिया बराबर ए इनवर्स, चूँकि बी इनवर्स बराबर क्या होता है आई। अब ए आई, ठीक है ना, ए आई बराबर क्या होता है ए इनवर्स, चूँकि ए आई बराबर ए यूनिट मैट्रिक्स। अब इसका मान क्या होता है आई,
क्योंकि ए इनवर्स बराबर आई, ठीक है ना। तथा अब ऐसे उल्टा करके देखते हैं, ऐसे बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर क्या होगा, देखो बी इनवर्स ए और बी बराबर बी इनवर्स, इसका मान क्या है आई बी बराबर बी इनवर्स, इसका मान क्या है बी बराबर आई, क्योंकि ए इनवर्स ए बराबर आई और आई बी बराबर बी, ठीक है ना, और बी इनवर्स बी बराबर आई। इसलिए देखो इसके बराबर भी आई, इसके बराबर भी आई, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए 1 और 2, इक्वेशन 1 व 2 से ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, कोई फर्क तो नहीं है, और बराबर क्या है आई के बराबर है ये दोनों, अतः ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही। लाइक करना अच्छी लगे तो वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो घंटी का ऑप्शन ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। शेष अगली वीडियो में।